हेलो एवरीवन, देखो आज कोर्ट के अंदर आपकी हियरिंग थी कि भाई नीट रीनीट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। बहुत सारा 2 से 3 घंटों का वीडियो है, पूरा मैंने पूरा देखा है ना, पूरा समझ के 5 से 6 मिनट के अंदर पूरा बताऊंगा कि आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ है, किसके लेकर के क्या बात हुई है, क्या रीनीट होने की संभावना है या नहीं है, वो भी बताऊंगा। भाई बात करते हैं ना तो पता चल जाता है कि भाई क्या है ना, तो उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोर्ट के अंदर आज हुआ क्या। तो कोर्ट के अंदर दो चीज को लेकर के हियरिंग थी, किसकी थी, या तो रीनीट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। दो चीज को लेकर के बात चलिए, आज बात चलिए वो पूरी चलिए कि भाई रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने क्या कहा, तो ध्यान से सुनना। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने स्टार्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि भाई ये जो नीट एग्जाम है ना, आपका जो नीट एग्जाम है वो 23 लाख ऐसे स्टूडेंट है जो नीट एग्जाम देते हैं। कितने, अब की बार कितने दिया था, 23 लाख स्टूडेंट थे जिन्होंने 2024 के अंदर नीट एग्जाम दिया था। उसमें से अब इस सबका, तो भाई जब 23 लाख ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 2023 में नीट एग्जाम दिया था, तो भाई सभी का रीनीट करवाना मतलब लास्ट ऑप्शन माना जाएगा। मतलब पहले देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी है ना, क्या पॉसिबिलिटी है वो आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा कि भाई पॉसिबिलिटी है मतलब कैसे बोलेगा कि भाई जो नीट एग्जाम जो है ना वो लास्ट ऑप्शन माना जाएगा। लास्ट ऑप्शन माना जाएगा कि भाई रीनीट करवाया जाएगा। किस लेवल पर जब रीनीट होगा तो कैसे कैसे मतलब पता होगा कि भाई रीनीट करवाया जाएगा। मतलब क्या ऐसे ऑप्शन होंगे जिससे हम कह सकते हैं कि रीनीट होगा ही होगा। क्या क्या होगा, जब कोर्ट को ये पता चलेगा, कोर्ट को ये पता चलेगा कि भाई जो पेपर है वो आपका बड़े मास लेवल पर लीक हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा मास लेवल पर आपका पेपर लीक हुआ है, तब होगा, तब आपका रीनीट करवाया जाएगा। दूसरी बात बोली, भाई उन स्टूडेंट को सेपरेट नहीं कर पाएंगे जिन्होंने चीटिंग की थी। मतलब जिस स्टूडेंट ने जिस चीटिंग की थी उन लोगों को हम सेपरेट नहीं कर पा रहे, तब रीनीट करवाया जाएगा। दूसरी जो एनटीए है आपका, एनटीए वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है एग्जाम को लेकर के, क्या कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, पता चल गया तो डायरेक्ट रीनीट करवाएंगे। तीन ऐसे ऑप्शन रखे जिसके अंदर हम रीनीट करवाए दिया जाएगा। तीसरा आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहा, फिर एनटीए ने कहा, एनटीए ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ पटना के केस में लीक हुआ है। उनको हमने भाई उनको फाइल वगैरह किया था, उनको हमने सजा दिला देंगे या फिर वो उनको चीटर को हम पकड़ लिया है। एनटीए ने ये बोला, ठीक है, एनटीए ने ये बोला। दूसरे हमारे इनके विरोधी थे जो चाहते थे कि नीट करवाना, रीनीट होना चाहिए, है ना, उन्होंने बोला कि भाई टेलीग्राम वगैरह पे भी है ना पेपर वगैरह लीक हो गया था, है ना, एग्जाम के पहले ही पेपर बाहर आ गया था, वहां उधर हो गया था, उधर हो गया था। उन लोग मतलब उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन एंटी एंटी बोल रहा है कि पेपर लीक सिर्फ पटना में हुआ था, बाकी किसी सेंटर के अंदर नहीं हुआ था। जो पटना में हुआ उनको हमने कंट्रोल कर लिया है, एनटीए ने ये बोला, ठीक है। फिर अब कोर्ट बोल रहा है कि भाई हमें, कोर्ट बोल रहा है एनटीए को, ध्यान से सुनो, कोर्ट बोल रहा है एनटीए को बोल रहा है कि भाई हमें रिपोर्ट दीजिए। किसकी रिपोर्ट दीजिए, कि भाई आपका पेपर कब बनता है, कहाँ पे बनता है, कहाँ जाता है, कहाँ लीक हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आप अपनी सिक्योरिटी का रखते हो, पूरी डिटेल हमें दीजिए। कौन बोल रहा है, कोर्ट बोल रहा है एनटीए को, उसकी हमें एक रिपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए, एक डिटेल रिपोर्ट चाहिए हमें। और सीबीआई को बोला, इनके जो ऑफिसर थे है ना, उनको भी बोला कि इस पर कार्रवाई कीजिए, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ठीक है। दूसरे उनके जो विरोधी थे एनटीए के, जो बोल रहे थे कि भाई रीनीट होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, क्या बोल रहे थे कि भाई नीट होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए। उनको बोला कि आप भी है ना पूरी मतलब जान लगा दो कि भाई आप बताओ कि भाई पेपर लीक कैसे हुआ है, पेपर लीक कैसे हुआ है, पूरा हमें बताइए कि भाई पेपर लीक कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, वो मुझे पूरा बता दीजिए। क्या बोला कि भाई पेपर लीक कहाँ कहाँ हुआ, आप भी है ना मुझे बताओ कि भाई पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है हमें बताइए, पूरा आप रिसर्च करिए और बताइए कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं है। ये आज का बात हुई। अभी हमें क्या लगता है, भाई मतलब पूरा बोला कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी बोला कि भाई हम बताइए कि पेपर लीक हुआ या नहीं है। मतलब यही बात चली, कुल मिलाकर आज ये बात चली। अब किसके ऊपर है कि रीनीट होगा या नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। देखो मैं आपको ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो सीबीआई ऑफिसर ये बोलती है कि भाई इनके जो ये सीबीआई ऑफिसर होंगे वो बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी होंगे, इनके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे वो ये बोल देंगे कि भाई पेपर है ना मास लेवल पर लीक नहीं हुआ, पेपर मास लेवल पर लीक नहीं हुआ। समझ लो, पेपर मास लेवल पर लीक नहीं हुआ। अगर ये ऐसा बोलते हैं, तो भाई रीनीट नहीं होगा, नो रीनीट।
और यदि एनटीए तो मान ही रहा है, एनटीए तो बोल ही रहा है, एनटीए तो बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए क्योंकि पेपर लीक नहीं हुआ, और गवर्नमेंट ने तो पहले ही बोल दिया है ना, धर्मेंद्र प्रधान जी लाइव आए थे, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि रीनीट जैसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होने वाली है। तो यदि हम ये साबित कर पाए कि भाई पेपर लीक हुआ था, कि लीक हुआ था, इनके ये जो चार है कि भाई रीनीट होना चाहिए, यदि वो कर पाए कि पेपर लीक हुआ था तब रीट होगा, तब तो पॉसिबिलिटी है। और यदि एनटी भी बोल दे, एनटी मान ले, जो कि नहीं मानेगा वो कि पेपर लीक हुआ है तो भी आपका रीनीट हो जाएगा, रीनीट हो जाएगा। और यदि गवर्नमेंट भी मान ले कि भाई पेपर लीक हुआ है तो भी आपका रीनीट हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है पॉसिबिलिटी कि आपका रीनीट नहीं होगा। जो मैं खुद चाहता हूँ कि रीनीट होना चाहिए, मैं खुद चाहता हूँ कि रीनीट होना चाहिए। मुझे पता है आप कमेंट के अंदर बहुत बोलोगे, मैं खुद ऐसा चाहता हूँ कि आपका रीनीट होना चाहिए। रीनीट होगा तभी तो हम उन चीटरों को बाहर निकाल पाएंगे। यही एक लास्ट ऑप्शन है सभी के साथ इंसाफ करने का। लेकिन आप कमेंट के अंदर बोलोगे नो रीनीट। मुझे पता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो। बस मेरा मुद्दा एक ही है कि हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए। समझ लो कैसे पता कर पाएंगे यार कि जिन लोगों ने चीटिंग की है या नहीं की, कैसे हम पता लगा पाएंगे? यही तो ऑप्शन है रीनीट करवाने का। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पर नए हो तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।